हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब के सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टार्ट करने वाले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़े होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग काफी डिटेल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। अगर आप पढ़े हैं फिर भी देख सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो फिर भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप आज तक नहीं पढ़े हैं इस चैप्टर को तो मैं बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सब कुछ समझ में आएगा, कुछ भी चीज ऊपर से नहीं जाने वाला है, सब कुछ समझ में आएगा। अभी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसमें देखिए इनवर्स आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। मतलब आपको पहले फंक्शन पता होना चाहिए, जो कि मैंने पहले पढ़ा दिया है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है पढ़ा दिया है मैंने। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानते ही हैं आप, समझ में आया। साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, ये सब कितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, वो हो गया। और फिर इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स। और मैंने आपको बताया है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी हम लोग निकाल पाते हैं जब वो फंक्शन कैसा हो, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, जब वो फंक्शन क्या हो, एकाकी आच्छादक हो, ठीक। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें मैं ये डिस्कस करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता ही है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, ठीक। ये चीज वैसे मैंने फंक्शन चैप्टर में बताए थे, लेकिन यहां भी बता देते हैं, ठीक है ना। यहां मैं लिख देता हूं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। पहले समझते हैं कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, फिर चलेंगे इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मतलब फलन, फंक्शन फलनों का प्रतिलोम। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन फलन का प्रतिलोम, फलन का प्रतिलोम, प्रतिलोम। अच्छा, प्रतिलोम का एक बार हिंदी मैंने बताया था व्युत्क्रम, तो घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात होता है व्युत्क्रम, दो नाम है बेसिकली। तो किसी भी फंक्शन का हम लोग इनवर्स कब निकालते हैं, तो आपको पता है उस फंक्शन को क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव मतलब, बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, एक ऐसा फंक्शन जिसका जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, वही बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। सिर्फ ऐसा ही बाइजेक्टिव फंक्शन का ही हम लोग इनवर्स निकाल पाते हैं, ठीक है ना। तो यहां मैं वही बात को लिख देता हूं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन एग्जिस्ट only when the फंक्शन यहाँ f ले लूं क्या, चलिए f ले लेते हैं। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन f एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फंक्शन f, फंक्शन f, द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव क्या है तो 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। अगर ये फंक्शन f जो है 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, मतलब बाइजेक्टिव होगा, तभी हम इसका इनवर्स निकाल पाते हैं, ठीक। इसको हिंदी में भी लिख दूं क्या, एक फलन, एक फलन
एफ, एक फलन एफ का के प्रतिलोम का अस्तित्व होता है यदि और केवल यदि एफ एकाकी आच्छादक फलन हो। एफ क्या हो? एफ एकाकी आच्छादक फलन हो। ये इसको एरो डायग्राम से थोड़ा सा मैं बताता हूं। जैसे ये एक सेट ए है और ये सेट बी है और ये फंक्शन जो है ए से बी में डिफाइंड है, और यहाँ मान लीजिए कि एलिमेंट है लेटर से ए बी सी डी, और यहाँ एलिमेंट है 1 2 3 4। तो इसको कनेक्ट कर दीजिए 1 से, और इसको मान लीजिए कि 3 से कनेक्शन है, इसका 4 से कनेक्शन है और इसका 2 से कनेक्शन है। तो यहाँ देखिए ना, ए के हर एक एलिमेंट का बी में अलग अलग इमेज बन रहा है, मतलब 1 1 है। और चूंकि कोडोमेन के सेट में एक भी एलिमेंट विदाउट मैपिंग नहीं है, मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, मतलब ऑन टू है। समझ में आया? तो यहां हम बोल देंगे कि ये फंक्शन चूंकि 1 1 और ऑन टू है, अगर आप यहां से डोमेन लिखने जाओगे, जरा डोमेन लिखना, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा? ए बी सी डी। ठीक। और उसी तरह मैं बोलूं कि जरा कोडोमेन बताइए, कोडोमेन। तो कोडोमेन आप क्या बोलोगे? ये दूसरा का सेट हमेशा कोडोमेन होता है। दूसरा सेट क्या है? ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया कोडोमेन। और मैं पूछूं रेंज बताइए जरा, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज क्या है? रेंज ध्यान से देखिए, जो एलिमेंट मैपिंग में आते हैं, जो एलिमेंट इमेज बनता है, तो इमेज 1 भी है 2 भी है, किसी न किसी का इमेज बनना चाहिए, वही रेंज होता है। तो 1 2 3 4 ये सब क्या है? रेंज है, रेंज के एलिमेंट। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। आप देख रहे हो क्या? और आप देखो यहां से, ये कोडोमेन और रेंज इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है ना? और अब चूंकि ये 1 1 और 2 है, तो इसका इनवर्स मैंने फाइंड करने के लिए बताए थे। इनवर्स फाइंड करते समय सीधा ये एकदम उलट जाता है, जैसे बी वाला डोमेन बन जाएगा और ए वाला कोडोमेन बन जाएगा। तो ऐसे कर लीजिए, ये हो जाता है, ये बी हो जाता है कोड, ये डोमेन, और ए हो जाता है, ए क्या हो जाता है जी? कोडोमेन होता है। और ये जो फंक्शन हो गया, ये एफ इनवर्स हो गया। ये मैंने बताए थे आपको, क्या बताए थे कि अब B से A में जो फंक्शन डिफाइन होगा दैट इज एफ इनवर्स हो जाएगा। यहाँ कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक। और फिर A क्या है? A बताइए, A में कौन कौन सा? ए बी सी डी। अब 1 A का मैपिंग 3 से है, तो 3 का मैपिंग A से होगा, 3 का मैपिंग A से होगा। B का मैपिंग 1 से है, तो 1 का मैपिंग B से होगा, 1 का मैपिंग किससे होगा? B से। अब C का मैपिंग 2 से है, तो 2 का मैपिंग C से होगा, 2 का मैपिंग C से होगा। फिर D का मैपिंग 4 से है, तो 4 का मैपिंग D से होगा, 4 का मैपिंग D से होगा। हो गया? तो यहां से, अच्छा इसको मैं नीचे लिख लेता हूं, इसको नीचे लिख लेते हैं, रेंज वाला, रेंज को यहां लिख लो। रेंज बराबर क्या है जी?
1 2 3 4, यही है। जरा यहां से आप लिखो डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है? डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है जी? डोमेन है ये पहला सेट में होता है, डोमेन होता है ये फर्स्ट वाला सेट। तो क्या होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। और कोडोमेन क्या होगा? अच्छा कोडोमेन तो फिक्स रहता है, खैर कोडोमेन की जरूरी है ऑन टू चेक करने के लिए, लेकिन ऑन टू तो है ही, समझ में आ ही गया। लेकिन अभी हम इसको उड़ा देते हैं क्योंकि कोडोमेन तो फिक्स रहता है कि दूसरा वाला ही सेट होगा, दूसरा वाला ही सेट कोडोमेन होगा, तो इसको उड़ा देते हैं, ठीक ना, इससे अभी मतलब नहीं रखते हैं। यहाँ रेंज क्या था एक बार फिर से लिख लीजिए, रेंज बराबर क्या था 1 2 3 4। और यहां से कोडोमेन भी नहीं लिखते हैं, रेंज लिखते हैं डायरेक्ट। कोडोमेन तो यही वाला होगा, रेंज लिखिए जरा। रेंज क्या है? रेंज ये आएगा ABCD, ABCD, रेंज ऑफ द फंक्शन। अच्छा ये रेंज डोमेन ऑफ F इनवर्स ना है, और ये रेंज ऑफ F इनवर्स है। ये क्या है? रेंज ऑफ F इनवर्स, ठीक। और ये रेंज ऑफ F है, ये क्या है? रेंज ऑफ F। अब यहां से आपको क्या चमक रहा है? यहां से कुछ चमक रहा है क्या? यहां से देखिए डोमेन जो है वो इसका रेंज बन गया, F का जो डोमेन है वो इसका रेंज बन गया, और F का जो रेंज है वो इसका डोमेन बन गया। तो उल्टा उल्टा हो जाता है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, इसको इरेज करते हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि if F which defined from set A to B is a bijective function, is a bijective function, then F inverse is defined from set B to A, ये अब B to A डिफाइन हो जाएगा, B to A, then F inverse is defined from set B to A is called inverse of the function F। आप समझे क्या? अगर कोई फंक्शन F जो है A से B में डिफाइंड है, तो इसका इनवर्स जो होगा ना F इनवर्स जो होगा वो B से A में डिफाइन हो जाएगा, B से A में डिफाइन होगा। और यहां क्या हो जाता है कि F का ये क्या है? डोमेन है, ये क्या है? डोमेन। और ये क्या है जी? रेंज। देखिए कोड में नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, कोड में इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि F इनवर्स ये क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। F क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होता है, मतलब ऑन टू बाइजेक्टिव है तो ऑन टू है, और ऑन टू में क्या होता है? ऑन टू में रेंज और कोडोमेन तो इक्वल होता है, इसीलिए मैं कोडोमेन को रेंज बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका ये डोमेन है, ये इसका रेंज है। तो अब देखिए ना क्या हुआ, F इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा? A क्या था? इसका डोमेन, लेकिन अब A क्या हो गया? इसके लिए रेंज हो गया, और इसके लिए जो रेंज था इसके लिए कोडोमेन, इसके लिए डोमेन हो जाएगा। इसके लिए F के लिए जो रेंज था वो F इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। तो ये पहला सेट डोमेन होता है, डोमेन, और दूसरा सेट क्या होता है? रेंज। ठीक। तो यहां से आपको यही बात मैं बताना चाह रहा हूं कि F का ये डोमेन क्या है? A। F का डोमेन क्या है? A, लेकिन F इनवर्स का A तो रेंज है, F इनवर्स के लिए A क्या है? रेंज। और F के लिए रेंज क्या है? B, लेकिन F इनवर्स के लिए डोमेन क्या है? B। समझ में आया?
तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि इनवर्स फंक्शन जब है, ये f का इनवर्स हम निकाल पा रहे हैं, मतलब f अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है, अगर f बाइजेक्टिव फंक्शन है तो क्या होगा, डोमेन ऑफ f जो होगा ना वो रेंज ऑफ f इनवर्स के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए आप, डोमेन ऑफ f क्या है a, लेकिन रेंज ऑफ f इनवर्स क्या है a, तो दोनों इक्वल है। एंड सेकेंड पॉइंट इज रेंज ऑफ f जो होगा ना वो डोमेन ऑफ f इनवर्स के बराबर हो जाएगा। बताइए ये बात चमका? वो यहां से भी दिख रहा था, यहां से जो डोमेन है इसका, f का जो डोमेन है वो इसका रेंज है, ABCD यहाँ डोमेन है और f इनवर्स के लिए रेंज है, और रेंज इसके लिए 1 2 3 4 है, लेकिन इसके लिए डोमेन है 1 2 3 4। तो ये होता है f इनवर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक, अगर कोई फंक्शन f, इसके ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, इस फंक्शन को आगे चल के हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक डाल देंगे, उसका इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोसाइन डाल देंगे तो साइन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, और यहाँ इसका इनवर्स लिख देंगे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये चीज हम करने वाले हैं, तो उसमें भी ऐसा ही होगा कि इसके लिए डोमेन और रेंज जो है फिर यहाँ स्वैप हो जाएगा, डोमेन इधर रेंज इधर। ठीक, तो इस जैसे यहां कर रहे हैं वैसे भी उधर भी करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं जी। तो ये था कॉन्सेप्ट इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का। कि फंक्शन का इनवर्स हम लोग निकाल पाते हैं कब, जब वो बाइजेक्टिव हो, जब वो फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो। और बाइजेक्टिव का मतलब आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो जाके फंक्शन वाला वीडियो देखिए। ठीक, फंक्शन की लेक्चर अटेंड करिए आप, फिर वहां सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, ये सारे, तो इनका इनवर्स निकालना। लेकिन इनका इनवर्स तो तब न निकलेगा जब ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं? क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं? नहीं होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए उसको 1 1 और ऑन 2 होना पड़ता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक में देखिए ना, साइन का ही ले लेते हैं, साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है जी, y बराबर साइन एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है आपको पता है? ऐसे होता है, ऐसे ये -1 और 1 के बीच में ये इसी तरह दौड़ते जाता है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक। ऐसा होता है 1 1 ये साइन एक्स का ग्राफ। तो मैंने आपको ग्राफ देख के 1 1 फंक्शन पहचानने के लिए बताए थे। 1 1 फंक्शन है कि मेनी वन फंक्शन है, कैसे पहचानते हैं? तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, याद आया? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ पर ड्रॉ करेगा तो एक से ज्यादा पॉइंट पर काट रहा है ना, मतलब ये फंक्शन 1 1 है ही नहीं। 1 1 होने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो मात्र एक पॉइंट पर ग्राफ को काटना चाहिए, तब वो 1 1 होता है। लेकिन ये तो 1 1 है ही नहीं, ये 1 1 नहीं है, तब हम कैसे इसका इनवर्स निकाल पाते हैं? और आपको पता है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ना, बाइजेक्टिव नहीं होते हैं। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होते हैं। मतलब अगर ये बाइजेक्टिव नहीं होते हैं तो फिर इनके ऊपर ये इतना बड़ा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नाम का एक चैप्टर ही डाल दिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम का चैप्टर ही डाल दिया, जबकि हमको तो पता चल रहा है कि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है ही नहीं। और बाइजेक्टिव नहीं है तो फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों पढ़ना है? तो इसलिए हम लोग देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते तो हैं सही, लेकिन आप अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का ये साइन इनवर्स का ग्राफ देखे होंगे, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखे होंगे, तो इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसा,
याद आया कुछ ऐसा? अगर नहीं देखे हो तो अभी हम दिखा देंगे, लेकिन कुछ ऐसा ग्राफ होता है और इतना ही दूर में होता है, ये ऐसे, ये होता है कितना, ये होता है 1 और ये होता है -1, ये होता है π/2 और ये होता है -π/2। देखिए आप, ये होता है इसका ग्राफ। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ तो -∞ से +∞ तक दौड़ता है, जबकि साइन इनवर्स का ग्राफ इतना छोटा क्यों? तो हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पढ़ते हैं ना, एक्चुअली उसका इनवर्स संभव ही नहीं है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालना संभव नहीं है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके मतलब डोमेन को बाधित कर देते हैं किसी पर्टिकुलर रेंज, ये पर्टिकुलर इंटरवल में, पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर इस फंक्शन को हम बंद कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं, रोक देते हैं, और वो रोके हुए पार्ट का सिर्फ इनवर्स पढ़ते हैं। समझ में आया? जैसे मैं बता रहा हूं कि ये तो इतना ठीक है, ये सब ग्राफ होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये साइन का ग्राफ ये होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं ये वाला पॉइंट 0 होता है, आपको पता है ये वाला पॉइंट कितना होता है, -π/2 होता है, और ये वाला पॉइंट कितना होता है, π/2 होता है। ठीक, अब मैं बोलूंगा कि इसको π/2 के आगे वाला ग्राफ हम बनाएंगे ही नहीं, आगे वाला ग्राफ मत बनाओ। तो आगे वाला ग्राफ बनाए ही नहीं तो आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ इतना ग्राफ दिख रहा है। तो क्या ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ भी साइन इनवर्स का ही है ना यार, सॉरी साइन का ही है ना, ये ग्राफ भी साइन का ही है, लेकिन साइन का एक छोटे से टुकड़ा है। साइन का ग्राफ तो -∞ से +∞ तक होता है, लेकिन ये जो ग्राफ है ना वो है तो साइन का ही सही, लेकिन छोटा सा एक इंटरवल में -π/2 से π/2 के बीच में है खाली। और आप अगर इसको देखोगे ना तो ये 1-1 फंक्शन है। क्या ये 1-1 फंक्शन है? हाँ 1-1 फंक्शन है, आप देख लो 1-1 फंक्शन है ना। आप कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर हम करेंगे तो ये क्या आएगा, एक ही बार ग्राफ को कट करेगा, एक ही बार ग्राफ को कट कर रहा है, मतलब ये क्या है, 1-1 फंक्शन है। अब ये 1-1 फंक्शन हो गया जब हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिए किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, ठीक, तब ये 1-1 फंक्शन हो गया। और सिर्फ इतना ही का इनवर्स पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ही का इनवर्स पढ़ेंगे, तब वैसे करके सारे के सारे जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं कोई पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर। वो देखते हैं कि किस पर्टिकुलर इंटरवल में वो 1-1 बन रहा है, उसको हम क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रोक देते हैं, और फिर उसका इनवर्स का डिस्कशन करते हैं। समझ में आया? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये 1-1 हो गया, ऑन-टू हुआ क्या? हाँ ऑन-टू हुआ, ऑन-टू भी हो जाएगा। आप देखिए यहां से यहां तक, इसको ग्राफ को थोड़ा सा फ्रेश में बनाता हूं। अगर आप देखोगे तो साइन का ग्राफ हम अगर -π/2 से, ये -π/2 है, ये π/2 है, और ये होता है 1, ये होता है माइनस, ठीक। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है। अब यहां से देखोगे x का कोई भी वैल्यू आप ले लो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x का वैल्यू आप डालोगे तो फंक्शन का वैल्यू मतलब y का वैल्यू मिलेगा। तो कोई सा भी वैल्यू, इसके बीच का कोई सा भी वैल्यू दे दो आप, कुछ ना कुछ आपको आंसर निकाल के दे ही देगा, कुछ ना कुछ आंसर, मतलब हर एक इनपुट के लिए सब आउटपुट आ जा रहा है। समझ आ रहा है ना? सब आउटपुट आ जा रहा है। ये देखिए ना, ये जो है इसका हम क्या कर दिए, इसके लिए आप लिखिए जरा, ये जो साइन है, साइन एक्स है, ये फंक्शन साइन फंक्शन है, ये जो मैंने साइन एक्स फंक्शन लिखे हैं, इसके लिए डोमेन क्या है, डोमेन ये है। डोमेन पहले -∞ से +∞ तक होता था, लेकिन अब डोमेन को मैंने रोक दिए -π/2 से π/2 तक, तो डोमेन क्या हो गया, -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये भी इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है, मतलब π/2 पर भी वैल्यू मिल रहा है ना 1, तो -π/2 को वैल्यू -1, तो क्लोज ब्रैकेट। आई थिंक इंटरवल के बारे में तो आपको पता ही होगा, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है।
ये सब तो पता ही होगा, ओपन क्लोज इंटरवल ये सब। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसको भी हम किसी तरह बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये पता होना चाहिए, बेसिक चीज है यार, ये पता होना चाहिए, हर जगह यूज होगा, ठीक है ना। ये डोमेन हो गया, पहले डोमेन लिखते हैं फिर रेंज लिखते हैं। तो रेंज या फिर कोड डोमेन, तो रेंज क्या होता है, y का वैल्यू, तो y के तो सारे वैल्यू मिल रहे हैं ना, देख रहे हैं माइनस, ये देखिए -1 से +1 तक ये 1 है। तो खैर उसमें भी साइन में भी तो यही रहता था। देखिए साइन एक्स का अगर पूरा लीजिएगा, साइन एक्स का पूरा तो ये होता है r, r मतलब -1 से +1, -1 से +1, इतना से -1 से 1 होता था, -1 से 1 ये क्लोज ये होता था। लेकिन मैंने क्या किया, इतना बड़ा डोमेन नहीं लेकर के छोटा डोमेन कर दिया, डोमेन को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अब ऐसा हो गया, तो फिर भी ये तो वही रहेगा। देखिए -1 से +1 तक जा रहा है ग्राफ, तो -1 से +1 तक, तो यही इसका कोड डोमेन है, कोड डोमेन यही है, और इसका रेंज भी यही है। तो ये ऑन टू हो गया, ये ऑन टू हो जाएगा, ठीक। तो 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसीलिए ये बाइजेक्टिव अब जाके हो गया। तो बाइजेक्टिव हो गया तो इसका इनवर्स अब हम निकालने के लिए फ्री है, ठीक। अब हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो वही मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा बातें, और फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक। जनरली trigonometric functions are not bijective, not bijective, so their inverse does not exist, does not exist, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। ये बात आपने याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जनरली वैसे तो बाइजेक्टिव होते नहीं है, लेकिन हम उसको जबरदस्ती बाइजेक्टिव बना के और इनवर्स निकालते हैं, समझ में आया ना, जबरदस्ती बाइजेक्टिव बनाते हैं, है नहीं। तो इसको इरेज करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो मैं देखिए सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, जहां एफ ऑफ एक्स लिखने के बजाय मैं बार बार वाई लिखूंगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन के जगह हम वाई लिखूंगा, ठीक है ना। मैं फंक्शन की जगह वाई लिखूंगा, तो आपको समझते आना चाहिए, ठीक है ना। और वही होता है एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। तो समझिए इधर, अगर y बराबर साइन एक्स है, y बराबर साइन एक्स है, y बराबर साइन एक्स, तो इसका ग्राफ क्या होता है जी, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, y बराबर साइन एक्स, ये मैंने लिख दिया फंक्शन। ये सबसे पहला है साइन फंक्शन, इसको क्या बोला जाता है, साइन फंक्शन, SINE, साइन फंक्शन, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होता है जी, ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये होता है जी 1, और ये होता है -1, और यही जो लाइन है ना -1 और 1, इसके ही बीच ये फंक्शन दौड़ते रहता है -∞ से +∞, ऊपर जाएगा नीचे आएगा एंड सो ऑन, ठीक। इसको थोड़ा सा और हम बड़ा बनाते हैं कुछ और बताने के लिए।
अब हाथ से बना रहे हैं तो एग्जैक्टली तो नहीं बनेगा, जैसा एकदम एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन हाँ कोशिश करूंगा कि एग्जैक्ट लगे। ठीक, इस तरह के ग्राफ, ठीक है ना। तो ये होता है 0 और ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, और फिर ये जहां टच करेगा ये कितना 90 जोड़ दीजिए, यानी पाई बाई 2 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई, सॉरी कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2 ना, कितना हो जाएगा पाई बाई 2 ऐड करोगे तो 5 पाई बाई 2 बनेगा। ये क्या होगा, ये होगा 3 पाई बाई 2 और ये क्या होगा पाई बाई 2। ये सब अगर आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री 11th के नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा ये सब ग्राफ वाला पोर्शन बोरिंग लग सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और ध्यान से सीखिए, शायद आ जाए समझ में। वैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री तो फिर से नहीं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना, तो समझिए, नहीं तो फिर बाकी क्वेश्चन तो बन ही जाता है, क्वेश्चन तो बन ही जाता है, मेन हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। ग्राफ वगैरह सब कुछ एकदम काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं तो सब कुछ डिटेल में ही बता रहे हैं। ये क्या है, ये हो जाएगा इधर माइनस पाई हो गया, इधर फिर माइनस 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर एंड सो ऑन, इधर फिर माइनस 2 पाई हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या? तो ये होता है किसका ग्राफ, साइन का, साइन फंक्शन का ग्राफ होता है, ठीक। लेकिन ये 1 1 तो है ही नहीं, 1 1 1 2 है नहीं, मतलब बाइजेक्टिव तो है नहीं, और बाइजेक्टिव नहीं है तो कैसे होगा? बाइजेक्टिव अगर नहीं है तो बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो बाइजेक्टिव बनाने के लिए इस ग्राफ के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करिए, ठीक है ना। तो रिस्ट्रिक्ट देखिए हम कहां करेंगे, हम बोलेंगे कि आप यहां से इस माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए, तो ये वाला ग्राफ मिलेगा, ये वाला खाली ग्राफ मिलेगा। इतना दूर के खाली आप कंसीडर करिएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में यही ना ग्राफ है, ये वाला मिलेगा। तो ये 1 1 फंक्शन बन जाएगा और ऑन टू भी है, ठीक है। तो ये बाइजेक्टिव बन जाएगा। तो आप बोलिएगा कि यार ये क्यों ले रहे हैं, ये भी तो ले सकते हैं, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 वाला भी पोर्शन तो ले सकते हैं, क्योंकि ये भी 1 1 1 2 है, मतलब ये भी बाइजेक्टिव है। यहां से यहां तक का ग्राफ भी क्या है, बाइजेक्टिव है। अब कोई बोलेंगे कि यहां से यहां तक नहीं ले सकते हैं, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 तक, ये भी तो बाइजेक्टिव है। यहां से यहां तक वाला भी तो पोर्शन बाइजेक्टिव है, तो हम यहां से यहां तक ले लेंगे। अब कोई बोलेंगे कि नहीं हम निगेटिव साइड लेंगे, ये माइनस पाई बाई 2 से माइनस 3 पाई बाई 2, ये वाला ग्राफ मिलेगा, तो ये भी तो बाइजेक्टिव है। तो हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन ये जो होता है ना इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो इन सारे चीज का हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ डिस्कशन करने वाले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का, ठीक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। तो रिस्ट्रिक्ट अगर कर देंगे, ये जो फंक्शन है इसको मैं लिखता हूं, ये क्या है, फंक्शन जो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन जो है वो इसका डोमेन क्या है बताइए, डोमेन है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। आप इस बात को याद रख लो, मैंने आई थिंक बताया थे फंक्शन में भी, एक्स डी आर वाई, मतलब एक्स एक्सिस पर डोमेन और वाई एक्सिस पर रेंज। तो एक्स एक्सिस पर ये वाला डोमेन हो गया, तो एक्स एक्सिस पर ग्राफ कहां से कहां तक है, एक्स एक्सिस पर ग्राफ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक। और इस पर कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पर कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, डोमेन और फिर रेंज लिखते हैं। रेंज क्या होता है, या फिर कोडोमेन कह लीजिए, क्या होता है, कोडोमेन वाई एक्सिस का वैल्यू होता है, कोडोमेन या रेंज किसका वैल्यू, वाई एक्सिस का। तो रेंज क्या है, रेंज वाई एक्सिस पर ग्राफ कहां से कहां तक है, वाई एक्सिस पर ग्राफ देखोगे तो -1 से 1 के बीच में है, -1 के नीचे है क्या ग्राफ, 1 के ऊपर है क्या ग्राफ, नहीं। तो इसका रेंज क्या हो गया, -1 से 1 और क्लोज ब्रैकेट,
क्लोज ब्रैकेट इसलिए क्योंकि 1 पर भी ग्राफ यहाँ टच करेगा, ऐसे जाके 1 पर ग्राफ ये 1 के सामने वाला लाइन को टच करेगा, फिर ये -1 पर भी टच करेगा, इसीलिए क्लोज ब्रैकेट। अगर टच नहीं करता तो फिर क्लोज ब्रैकेट नहीं, ओपन ब्रैकेट, इस तरह का ब्रैकेट डालते हैं। ठीक, तो ये होता है एक्चुअली साइन फंक्शन का डोमेन और रेंज। ठीक है, लेकिन जब हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो क्या बनेगा जी, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो ये जो फंक्शन है, हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, साइन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इसका डोमेन को मैं यहां से यहां तक -π2 से π2 तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं, तो ये हो जाएगा डोमेन। ये क्या हो जाएगा जी, डोमेन। यहां हम बोल देंगे कि इट्स नॉट बाइजेक्टिव। ठीक, यहां क्या है, -π2 से π2, और फिर रेंज तो वही है, देखिए ना, यहां से यहां ले रहे हैं तो ग्राफ तो -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में ग्राफ तो है ही, ये यही रहेगा। तो ये जो हो गया ना रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वाला साइन, जो हो गया, ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इसीलिए इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं इट्स नॉट बाइजेक्टिव, इसलिए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, लेकिन अब एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अब एग्जिस्ट करेगा इसका इनवर्स, क्योंकि अब ये बाइजेक्टिव हो गया। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने पर आपको ग्राफ से पता चल रहा है कि रेंज इतना है, और ये क्या है, कोडोमेन भी यही है, रेंज भी यही है, मतलब ऑन टू। और ग्राफ में कहीं भी आप ये लाइन मार के देख लो, हमेशा ग्राफ को एक बार ही कट करेगा, इसीलिए ये क्या हो गया, ये एक 1-1 फंक्शन हो गया, मतलब 1-1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब बाइजेक्टिव है, ये बाइजेक्टिव है, तो इसीलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और मैंने आपको इनवर्स के कुछ एक प्रॉपर्टी बताए थे, याद करिए वो दिन जब मैंने फंक्शन में इनवर्स फंक्शन के प्रॉपर्टी की चर्चा करी थी, और उस समय मैंने बताया था कि इनवर्स में इसकी फिर से डिस्कशन करेंगे। उसमें मैंने क्या लिखवाए थे, उसमें मैंने पहला बात तो यही लिखवाए थे कि अगर ये f है जो कि a से b में डिफाइंड है, तो f इनवर्स जो होगा वो b से a में डिफाइंड हो जाएगा, ये बताया था। फिर बताया था कि किसी फंक्शन का इनवर्स जो होता है ना, y = x लाइन के अलोंग मिरर इमेज होता है, और यही चीज मैंने बोला था कि ये बात आपको जब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा से चमक जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या बताया थे मैंने कि किसी फंक्शन का जो इनवर्स है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स है, वो उस फंक्शन के मिरर इमेज होता है y = x लाइन के अबाउट, उस फंक्शन के लिए मिरर इमेज होता है, ये मैंने बताए थे। देखना जरा आप, ये होता है 1, तो ये मैं 1 वाला लाइन ऐसे, और फिर ये होता है -1, ये क्या होता है -1, ये है 1। और साइन का ग्राफ बनाइए आप -π/2 से π/2 में, तो ये मान लीजिए कि है -π/2, ये क्या है -π/2,
अच्छा पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 और बाई 2 तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 से बड़ा ही आएगा। तो 1 का इंटरवल इतना लेना है लिए हैं तो -π/2 या π/2 का इंटरवल इससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे। आपको ये बात समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ा सा ये जितना 1 का इंटरवल लिए हैं -1 का इंटरवल लिए हैं, क्योंकि ये इससे ज्यादा बड़ा है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा इसका वैल्यू, तो इतना 1 है तो इससे ज्यादा लेंगे π/2 -π/2। और इधर भी इतना ले लेते हैं, 1 यहाँ आएगा तो 1 के बाद लेना है, ठीक। π/2 जो है 1 से बड़ा होता है। तो इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ क्या है, -π/2 से π/2 में ऐसा कुछ। तो इसको अब ऐसे मैच कर दीजिए, इसको ऐसे। इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा है। अबे यार थोड़ा सा ग्राफ वाला पोर्शन, हाँ तो यार एग्जैक्ट ग्राफ बनाना संभव नहीं है तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखिए ये हो गया किसका, साइन का ग्राफ। तो मैंने आपको बताए थे, मैंने आपको क्या बताए थे कि ये जो किसी फंक्शन जो का इनवर्स जो है ना, वो क्या होता है, इस फंक्शन के मिरर इमेज होता है अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स लाइन आप बना लो। y इक्वल टू एक्स लाइन कैसे हम बनाएंगे, इस ऐसे। y इक्वल टू एक्स लाइन क्या होता है, एग्जैक्टली 45 डिग्री पर ये एक लाइन बनता है। y इक्वल टू एक्स लाइन आपको पता है ना, y इक्वल टू एक्स लाइन जो होता है वो क्या होता है, ऐसे ऐसे एकदम ओरिजिन से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन पार होता है, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन पार होता है वो ऐसे, इधर से एकदम 45 डिग्री और इधर से 45 डिग्री, ठीक है ना। मतलब 90 डिग्री वाला जो एंगल है ना, इसको बाइसेक्ट करके पार होता है, ठीक। तो ये होता है y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स। तो मैंने बताया था कि किसी फंक्शन का जो इनवर्स है वो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या होता है जी, मिरर इमेज। y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या होता है, मिरर इमेज। इसका इमेज ले लीजिए, इसका क्या ले लीजिए, इमेज। तो ये पॉइंट है कितना, ये पॉइंट है कितना बताइए, ये पॉइंट π/2, 1, ये कितना है π/2, 1। इसका मिरर इमेज लीजिएगा तो ये पॉइंट उलट जाएगा, तो 1, π/2 मतलब x में 1, x में कहे तो 1 कहीं इधर आएगा 1, क्योंकि π/2 से छोटा होता है ना 1, x में 1 और y में π/2, क्योंकि 1, π/2 हो जाएगा। जब आप मिरर इमेज लोगे तो 1, π/2 हो जाएगा। तो 1 और π/2 y में, तो y में π/2 कहीं इधर आएगा 1 से बड़ा, समझ में आया। तो ये पॉइंट कहीं इधर लाई कर जाएगा, ये पॉइंट कहीं इधर लाई कर जाएगा, ये 1 मान लीजिए कि यहाँ है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा जी, ऐसे, इसका ग्राफ ऐसे। और इसका ये पॉइंट लीजिएगा तो ये वाला पॉइंट कहीं इधर आ जाएगा, इसका इमेज कहीं इधर बनेगा और ये ऐसे, ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना, ये बताइए। इसको थोड़ा सा बड़ा ग्राफ लेकर के समझाएं क्या, थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्योंकि इतना छोटा में सब खिचड़ी हो जा रहा है। इसको इरेज कर देते हैं, ये तो आई थिंक समझ में आ ही गया है आपको। इसको इरेज करते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं हम। एक दो समझाते हैं फिर बाकी खट खट करेंगे, ठीक। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो है, ये मान लीजिए कि ये है 1, ये है कितना 1, और ये क्या है -1, और ये इतना है तो ये इतना कुछ ले लेते हैं, कितनी क्या π/2, 1 से बड़ा लेना है। यहाँ यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं क्या होगा 1 होगा। और इधर ले लेते हैं ये, यहाँ ले लेते हैं ना, यहाँ क्या लेते हैं -π/2, तो इधर कहीं -1 होगा, समझ में आया। और ये 1 है तो इधर कहीं क्या होगा π/2, और ये -1 है तो इधर कहीं क्या होगा
-π/2, ये चमका। अब पहले आप साइन का ग्राफ बना लीजिए। साइन का ग्राफ कहां से कहां में होता है, -1 और 1 के बीच में, और y एक्सिस पर -1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में y एक्सिस पर, और -π/2 से π/2 के बीच में x एक्सिस पर किसका ग्राफ होता है, साइन का। तो आप बना लीजिए, साइन का ग्राफ इधर ऐसे होता है। इस डीबी के अंदर किसका ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ। अच्छा, साइन का ग्राफ बनाइए, उससे पहले आप y = x लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो y = x लाइन होगा क्या, y = x लाइन कुछ ऐसा बनेगा। ये जो लाइन है ये y = x लाइन, x का लाइन है। तो आप इसका ग्राफ बनाइए जरा, साइन का ग्राफ बनाइए। साइन का ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो ये ऊपर से ऐसे यहाँ 1 पर जाएगा ऐसे, और फिर ये ऐसे, ठीक है ना, एकदम सोच नहीं है, ऐसा कुछ है, ठीक। ये किसका ग्राफ बन गया, ये बन गया साइन का ग्राफ। आप देख रहे हो ऐसे है, ऐसे, ठीक। तो अब इसका इनवर्स निकालना है। तो ये y = x लाइन के अबाउट मिरर इमेज ले लीजिए। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है x में π/2 और y में 1, x, 1 π/2, 1। और ये पॉइंट कौन सा है, x में, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो पहले x में कितना, -π/2, और y में -1, y में क्या है, -1 है। तो ये वाला पॉइंट। अब इसका इमेज क्या आएगा, इसका इमेज लीजिएगा तो पॉइंट अपोजिट हो जाएगा। y = x लाइन के अबाउट किसी पॉइंट का जब इमेज लेते हैं, y = x लाइन के अबाउट हम लोग क्या करते हैं, किसी पॉइंट का इमेज लेते हैं, तो उसका जो ऑर्डर है ना वो चेंज हो जाता है, ऑर्डर स्वैप हो जाता है, इधर 1 और इधर π/2 आ जाएगा। तो बताइए जरा, ये 1 का इमेज क्या बनेगा, ये इस पॉइंट का इमेज क्या बनेगा, 1, π/2, मतलब x में 1 और y में π/2, मतलब ये वाला इमेज बनेगा। बताइए हाँ या ना, ये वाला इमेज बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, π/2 को इधर ले लीजिए। ये दिख रहा है कि ये यहाँ है, तो ये इसका इमेज इधर बनेगा, और इसका इमेज कहीं इधर बनेगा, ठीक है ना। ये -1, -π/2, यानी x में -1 और y में -π/2। तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ग्राफ जो होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसा, ऐसा, और ये ऐसा। ये जो ग्राफ बना ना, यही साइन का ग्राफ, साइन इनवर्स का। ये क्या है, साइन x है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, समझे। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। इसको थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, यहाँ बनाइएगा। तो इसका ग्राफ कहां से कहां तक में बन रहा है, इसका ग्राफ बन रहा है, x एक्सिस में ग्राफ बन रहा है -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। और y में ग्राफ कहां से कहां तक बन रहा है, -π/2 से π/2 तक। तो -π/2 कहीं इधर होगा, और यहाँ π/2 कहीं इधर होगा, ये। तो इस डब्बे के अंदर आपका ग्राफ बन रहा है साइन इनवर्स का। -1 के ऊपर लिख लेते हैं, साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, आप देखिए ध्यान से। ये आया और फिर ये
ऐसा हो गया, ठीक है ना। ये किसका ग्राफ बन गया जी, ये ग्राफ बन गया साइन इनवर्स का। कुछ ऐसा ही है, आपको अगर यहाँ ध्यान से देखिएगा तो चमकेगा, ठीक है ना। ये क्या है, किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स का। ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ, ठीक, समझ में आया क्या। तो ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। यहां से बताइए डोमेन और रेंज, मतलब ये साइन इनवर्स जो हो गया, साइन इनवर्स वो कहां से कहां तक डिफाइंड है। डोमेन पहले लिखते हैं, तो डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस वाला। तो एक्स एक्सिस पर कहां से कहां तक ग्राफ है, -1 से 1 तक, -1 से 1। तो ये क्लोज ब्रैकेट की ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट होगा ना, क्योंकि -1 पर ग्राफ सटा हुआ है, 1 पर भी ग्राफ यहाँ सटा हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट और 2। फिर रेंज वाला, रेंज क्या होता है, वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर रेंज क्या है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। क्लोज की ओपन, क्लोज होगा, क्यों, क्योंकि देखिए -π/2 पर भी ग्राफ सटा हुआ है इस पॉइंट पर, और यहां भी है, तो यहां भी क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट। तो यहां से आपको पता चला, यही तो क्या होता है, यही तो डोमेन होता है, यही तो डोमेन होता है। और ये क्या होता है, रेंज, रेंज। और कोडोमेन भी यही है, कोडोमेन भी यही है, ठीक है ना। लेकिन अभी चूंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर होगा, समझ में आया ना। क्योंकि ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो कोडोमेन और रेंज बराबर होगा, तो रेंज इसको मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। आपको समझ में आया क्या। तो इसीलिए हम लोग को याद करवा दिया जाता है कि याद कर लो कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है, क्लोज -1 से 1, और रेंज जो होता है क्लोज -π/2 से π/2 होता है। लेकिन क्यों होता है यही नहीं बताया जाता है, क्यों नहीं बताया जाता है, देख लिए ना आप, कितना झंझट है, कितना झंझट है ये बताना। इसीलिए लड़कन को बोरिंग ना लगे, इसलिए नहीं बताया जाता है। और इसको तो खैर पेन पेपर से, ये बोर्ड पर ये पेन से लिखना थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको दिख रहा है ना कितना मुश्किल से मैंने बनाया ये ग्राफ, वो भी एग्जैक्ट थोड़ी बनेगा। लेकिन अब जब इसको आप एनिमेशन से पढ़ोगे, इसको जब फिगर, ये जो होता है स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड पर इसको पढ़ोगे, तो वो टीचर लोग इसको लिख करके लाते हैं ग्राफ, डेस्मो से, वो आपको एप्लीकेशन होता है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो वहां, उसका उसको से उस हर एक चीज का ग्राफ उन लोग बना बना के लाते हैं, और बना के वो पेस्ट कर देते हैं, वो आपको दिखा देते हैं, सब कुछ समझाना वहां आसान हो जाता है। लेकिन मेरे लिए आसान नहीं है, समझ में आया ना। तो आपको समझ में आया क्या कि ये इसका डोमेन क्यों होता है ऐसा, और रेंज क्यों होता है ऐसा, साइन इनवर्स का। और आपको याद रखना है, ठीक है ना, मैं वैसे एक टेबल बना के बताऊंगा, डोमेन और रेंज का एक टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। तो आपको साइन इनवर्स समझ में आया क्या, साइन इनवर्स कैसे होता है। साइन फंक्शन एक्चुअली वो बाइजेक्टिव था नहीं, लेकिन हमने क्या किया, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके फिर उसको बाइजेक्टिव बनाया। बाइजेक्टिव बनाने के बाद फिर उसको मैंने y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज लिया, तो वो जो फंक्शन बना ना, दैट इज द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन, समझ में आया। तो साइन का इनवर्स क्या हो गया, साइन इनवर्स जब हमने y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज लिया। और हर एक फंक्शन जिसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, उसका इनवर्स का यही कॉन्सेप्ट है कि आप y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज ले लीजिए, तो जो आपका ग्राफ आएगा ना, दैट इज इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन, समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने वो फंक्शन वाले लेक्चर में पढ़ाए थे, एग्जैक्टली ध्यान तो नहीं कि कौन सा लेक्चर था, लेकिन हाँ इनवर्स फंक्शन का प्रॉपर्टी में इसको पढ़ाए थे, इतना याद है, ठीक। तो इसको इरेज करते अब चलते हैं कॉस की तरफ। ये कोसाइन फंक्शन इसको बोलते हैं, कॉस एक्स जो होता है y इक्वल टू कॉस एक्स, उसको हम लोग कोसाइन नहीं, कोसाइन फंक्शन, हाँ जी। अब चलते हैं दूसरे फंक्शन की ओर। अब देखिए, अब एक और बढ़िया से समझाऊंगा, फिर जल्दी जल्दी आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है खाली, ठीक है। अब चलते हैं y इक्वल टू कॉस एक्स, इसको बोलते हैं हम लोग कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन।
ठीक, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। तो इसका ग्राफ कैसा होता है जी? ग्राफ इसका फिर से -1 और 1 के बीच होता है, -1 और 1 के बीच ही होता है। तो इसको हम इसके ग्राफ बना लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं पहले। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहां से ये ऐसे शुरू ही होता है ऐसे, ठीक, फिर ऐसे नीचे जाएगा, इस लाइन को टच करेगा, लाइन को टच करता है हमेशा, 1 और -1 वाला लाइन को हमेशा टच करेगा। इस तरह से ये भी -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक दौड़ते रहता है, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक दौड़ते रहता है। ये है 0 और ये है π/2 मतलब 90 डिग्री, और ये क्या है, ये है पाई मतलब 180 डिग्री, ये क्या है 2π मतलब 360 डिग्री। ये क्या हो जाएगा -π/2 और ये क्या हो जाएगा -π, और ये क्या हो जाएगा -3π/2, माइनस कितना हो जाएगा, अच्छा ये गड़बड़ हो गया ना, ये 3π/2 में बनेगा, 3π/2, और ये क्या है -3π/2, ठीक, ये इसका ग्राफ है। तो आप जरा बताइए कि इसके डोमेन को हम कैसे कहां से कहां तक, इसको -π/2 से π/2 तक ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट करना संभव है? अगर हम डोमेन को -π/2 से π/2 तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो क्या ये फंक्शन 1 और 1 बन जाएगा? जी नहीं बनेगा ना यार, नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या है, अगर -π/2 से π/2 तक हम लेंगे तो ये वाला ग्राफ मिलेगा। तो ये ग्राफ क्या है, ये 1 भी नहीं है, देखिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किए तो 2 जगह पर काट दिया, और ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि कोड में ये है, और रेंज खाली 0 और 1 के बीच में ग्राफ आ रहा है। ग्राफ कहाँ आ रहा है, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में ग्राफ आ रहा है, मतलब रेंज क्या हुआ 0 से 1, लेकिन कोड में तो -1 से 1 है, तो कोड में रेंज के बराबर नहीं ना है, तो कोड में रेंज के बराबर होना चाहिए। कोड में रेंज के बराबर होने के लिए -1 से 1 तक ग्राफ है, तो इन जो आप डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो उसका भी ग्राफ -1 से 1 के बीच में आना चाहिए, तो वो ऑन टू हो जाएगा, और 1 भी होना चाहिए। तो ये तो मैनी 1 है, मतलब 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो इसका ग्राफ ये डोमेन हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो दूसरा डोमेन सोचिए, दूसरा डोमेन क्या सोचे बताइए आप, क्या हम सोचे दूसरा डोमेन? तो आप बोलिएगा कि -π से 0 ले लीजिए ना, -π से 0 ले सकते हैं क्या? -π से 0 अगर आप लोगे और कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तो 1 पॉइंट पर ही काटेगा, मतलब 1 तो है। ग्राफ भी -1 से 1 तक आ रहा है, मतलब रेंज भी यही हो जाएगा, मतलब ऑन टू भी है, 1 भी है और ऑन टू भी है। तो क्या हम इसको ले सकते हैं? जी इसको ले सकते हैं आप, लेकिन फिर से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0 से π लेना पड़ेगा। आप 0 से π ले लीजिए ना, ये क्यों माइनस के चक्कर में फंस रहे हैं आप, क्यों माइनस के चक्कर में फंस रहे हैं? 0 से π ले लीजिए आप, 0 से क्या ले लीजिए π, तो 0 से π में भी तो देखिए ना क्या है, 0 से π में क्या है, ये 1 है कि नहीं, 1 है, और ऑन टू भी है क्योंकि ग्राफ -1 से 1 तक है। आपको ये बात समझ में आया क्या? ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। तो हम रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कहां से कहां तक, 0 से π तक, 0 से π तक इसके डोमेन को हम क्या कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बांध देते हैं, ठीक है ना। तो ये फंक्शन अपना क्या बन जाएगा जी, ये फंक्शन 1 और ऑन टू बन जाएगा, दैट मींस बाइजेक्टिव बन जाएगा। समझ में आया क्या? पहले मैं इसका डोमेन और कोड में लिख देता हूं। कॉस का एक्चुअली डोमेन और रेंज, डोमेन क्या होता है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, डोमेन हमेशा x एक्सिस पर मिलता है। तो x एक्सिस पर आप ग्राफ को देख लीजिए ना, x एक्सिस पर ग्राफ को देखिए कि कहां से कहां तक है, जहां से जहां तक है वो उसका डोमेन हो जाएगा। y एक्सिस पर देखिए कि ग्राफ कहां से कहां तक है, वो उसका रेंज हो जाएगा।
और कोड में तो निकालने का तरीका नहीं, कोड में आपको बाय डिफॉल्ट दिया हुआ होता है। ठीक, देखिए ये कॉस जो है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक, और फिर रेंज क्या होगा, रेंज जहां वाई एक्सिस में मिलता है, वाई एक्सिस में देख लीजिए ग्राफ कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक ग्राफ देखिए ना, -1 से 1 तक ग्राफ है ना, तो यहां हो जाएगा -1 से 1। अच्छा क्लोज की ओपन, क्लोज होगा क्योंकि -1 और 1 को ग्राफ टच कर रहा है, 1 पर ग्राफ टच कर रहा है, -1 पर भी ग्राफ टच कर रहा है, तो ये क्लोज। तो चूंकि ये क्या है, नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, इट इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, इसीलिए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। ठीक, अब हमने क्या किया, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके और कहां से कहां तक रख दिया, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। अच्छा ओपन की क्लोज, क्लोज क्योंकि 0 पर भी ग्राफ है देखिए आप, और पाई पर भी ग्राफ है देखिए आप, है ना, तो हम यहां क्या लेंगे, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट ले लेंगे। और ये अब यहां क्या आएगा, यहां आएगा रेंज, तो रेंज क्या है, -1 से 1 तक यहां भी है देखिए, ये वाला ग्राफ लिए है ना, 0 से पाई तक में कौन सा ग्राफ मिल रहा है, ये वाला ग्राफ, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ अपने को मिलेगा, तो ये क्या है, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1, ये क्या हो गया जी, ये हो गया इसका डोमेन और ये रेंज हो गया। ठीक, तो ये क्या है, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया कि नहीं, 1 1 तो है ही, और चूंकि इसका कोड में -1 से 1 तक है और इसका रेंज भी देखिए -1 से 1 तक आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ऑनटू भी हो जाएगा, दैट मींस इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। लिखेंगे कि सिंस नाउ इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, नाउ इट इज नाउ इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। आपको ये बात समझ में आया, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स कैसे कैसे होगा, जरा वो कर लेते हैं। तो देखिए यहां ग्राफ बनाता हूं मैं, अरे यार इतना आधा टेढ़ा क्यों लाइन पर आ जाता है, हाँ जी, तो हमको ये -1 सॉरी 0 से पाई तक डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है, मतलब 0 कहाँ है, यहाँ, तो इसको मैं क्यों ना यहाँ ना बना के, 0 से पहले वाले चीज से तो मतलब है नहीं, 0 से पहले वाले चीज से मतलब है नहीं, तो 0 के पहले वाला चीज नहीं बनाते हैं, हमको सिर्फ 0 के बाद वाला से मतलब है, तो यहाँ 0 रख देते हैं। और फिर क्या है, 0 से पाई, तो पाई कहाँ होगा, पाई कहीं इधर ले लेते हैं, पाई, और फिर -1 से 1, तो इधर कहीं आएगा -1 और इधर कहीं आएगा +1। ठीक, अब इसका जो ग्राफ है -1 और 1 के बीच में है, तो बना लीजिए आप, -1 को इधर ले, ठीक है। अब अपने को y = x लाइन बनाना होगा, सबसे पहले आप y = x लाइन बना लीजिए, फिर ग्राफ बना लीजिएगा इसका कॉस का। तो पहले y = x लाइन बना लेते हैं जी, y = x लाइन कुछ ऐसा बनेगा, पीछे बनाइए या ना बनाइए उससे तो मतलब ही नहीं, क्योंकि पीछे ग्राफ आएगा ही नहीं, इतना ही इसी डब्बा के अंदर ग्राफ रहने वाला है। 0 से पहले देखिए तो ग्राफ नहीं ना है, 0 से पाई लिए हैं आपने, 0 से पाई लिए है तो 0 के पहले तो ग्राफ नहीं लेना है, तो ये 0 के नीचे y = x लाइन बनाइए या ना बनाइए फर्क नहीं पड़ता है।
y इक्वल टू एक्स लाइन हो गया। अब आप बना दीजिए इसका ग्राफ, कॉस का ग्राफ क्या है जी, कॉस का ग्राफ है ये पाई बाई 2 पर बीच में यहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, पाई बाई 2 कहाँ आएगा, ये जीरो और पाई के बीच में एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पर, क्योंकि 0 से 180 और पाई बाई 2 मतलब 90। अच्छा ये चीज आता है आपको ना, जैसे पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री आता है, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और ये सब याद होना चाहिए कि पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री होता है, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री होता है, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री होता है, ये सब चीज आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए नहीं आता है तो उसको भी मैं सिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले इसको देख लीजिए आप। इसका ग्राफ बनाइए, 1 से चला, पाई बाई 2 पर टकरा और पाई यहाँ पाई के नीचे आके बैठ गया, ये वाला पॉइंट पर, इस पॉइंट से चला और ऐसे चला है, ऐसे ऊपर में है, ऐसा नहीं कि नीचे में आएगा, ऊपर में है, ये कुछ ऐसा आया है, ठीक, ये कुछ ऐसा आया है इस पॉइंट पे, और फिर यहाँ से ऐसे नीचे में जाके यहाँ बैठ गया है, आपको दिख रहा है क्या, है नीचे में, ऊपर में नहीं, तो ये ऐसा आया है और ऐसा जाके बैठ गया है, ठीक, ये हो गया। और ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। अब अपने को मिरर इमेज लेना है, इस पॉइंट को आप बता दीजिए कौन सा पॉइंट है, x में पाई और y में -1, तो पाई कोमा -1 है। और ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है जरा इसको बता दीजिए, दिस पॉइंट इज x में 0, x में 0 और y में 1, तो ये 0,1 है ना, आपको ये बात चमका क्या, दिस पॉइंट इज x में 0 और y में 1, तो दिस पॉइंट इज 0,1। तो अब अपने को मिरर इमेज लेना है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट जब हम मिरर इमेज लेते हैं तो पॉइंट का ये जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट स्वैप कर जाता है, तो ये 1,0 होगा, इसका इमेज क्या होगा 1,0, मतलब x में 1 और y में 0, x में 1 y में 0, 1 कहीं इधर मिलेगा, बताइए, यहाँ है ना, मैंने बताया था x में 1 अब लेना है ना, 1,0 बनाना है, 1,0 मतलब x में 1 और y में 0, तो x में 1 कहाँ मिलेगा, पाई बाई 2 से हल्का पहले बताया था मैंने, पाई बाई 2 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब 1 से बड़ा होता है, तो 1 कहीं इधर आएगा, तो x में 1 और y में 0, तो यही वाला पॉइंट मिलेगा, यही ना पॉइंट हुआ 1,0, y में 0 मतलब y में चलना ही नहीं है बस। अब बताइए ये 1,0 तो मिल गया, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए, ये है 1,0, इस पॉइंट का मिरर इमेज। फिर इसका इमेज, इसका मिरर इमेज बनाइए, पाई -1, तो इसका इमेज क्या होगा -1 पाई, -1 पाई, यानी x में -1 और y में पाई। बताइए x में -1, x में -1 कहाँ मिलेगा जी, x में -1 कहीं इधर मिलेगा ना, x में -1 कहीं इधर मिलेगा, ठीक है, और भी दूर लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ मैंने 1 लिए है, 1 -1 भी उसी हिसाब से लीजिएगा, -1 कहीं इधर ले लिया जाए, ये है -1, और फिर y में पाई, y में क्या पाई, तो y में पाई कहाँ आएगा, y में पाई कहीं इधर आएगा ना, ये तो थोड़ा गड़बड़ वाला बात हो गया, पाई इतना दूर लिए है, तो इसको में भी इतना दूर लेना पड़ेगा, तो इधर कहीं पाई आएगा, समझ में आया ना, ये y में पाई जो है यहाँ आएगा, आपको चमक रहा है क्या, यहाँ आएगा, तो इसको आप मिलाइए, आप समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट इज -1 पाई, -1 पाई, ये पॉइंट हुआ। अब इमेज बनाइए, इमेज क्या कैसा बना, इमेज बना ये वाला सीधा ये उठ के और सीधा यहाँ आ जाएगा, ठीक, और ये यहाँ, तो आपका ग्राफ देख रहे हैं क्या, ऐसे बनेगा, बताइए कैसे, ये आएगा ऐसे,
थोड़ा सा विजुलाइज करिए, ये कुछ ऐसा आएगा, ये क्या है 1 ना, 1 है, लेकिन कट कहां पर करेगा, ये π/2 पर। इसका भी पॉइंट, इसका भी इमेज ले लीजिए, ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। मैं बोल रहा हूं कि इस ग्राफ पर जितने सारे पॉइंट है ना, हर एक पॉइंट का मिरर इमेज लेना पड़ता है, समझ में आया ना। लेकिन हम लोग कुछ एक पॉइंट, मेन पॉइंट का इमेज लेके और फिर उसको विजुअलाइज करके ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं। इसका इमेज ले लिया, इसका इमेज ले लिया, इसका इमेज ले लीजिए, ये क्या है, ये है x में π/2, x में π/2 और y में 0, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका इमेज लीजिएगा तो 0, π/2 मतलब 0, y में 0 और x में 0 और y में π/2। इसको उलटिएगा, x में 0 आ जाएगा और y में π/2, x में 0 और y में π/2, तो π/2 कहाँ आएगा, इधर कहीं, बताइए, हाँ है ना, ये क्या हो जाएगा 0, π/2 हो जाएगा ना। तो ये जो ग्राफ आएगा ना, तो यहां से कट करेगा, तो ये आएगा ऐसे, इसको ऐसे कट करेगा और फिर यहां से ऐसे आके मिलेगा, चमका, ये कुछ ऐसा बनेगा जी, समझे। तो ये जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, cos x का, और ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है cos इनवर्स x का। कैसा लगा, हाँ कैसा लगा, खैर आपको समझ में आया होगा। इसका ग्राफ देखिए 0 से पाई, इसको मैं इरेज करके फिर से बना रहा हूं, ठीक है ना, एक बढ़िया से। ये तो पूरा खिचड़ी पक गया है, लेकिन इसको और अच्छा से बनाते हैं, ठीक है ना। ये आपको पहचाना रहा है ना, एक बार मैं देखूं क्या, अच्छा देखते हैं। हाँ मुझे तो पता चल रहा है, लेकिन यार होता क्या है ना कि जब जैसे ही इस वीडियो को मैं YouTube पर पब्लिश करता हूं ना, तो इसका क्वालिटी थोड़ा सा गिर जाता है, क्वालिटी थोड़ा सा गिर जाता है। इसलिए ये लेक्चर है ना, एटलीस्ट इस लेक्चर को 720 पर करके देखिएगा, 720 कम से कम। ये आई थिंक 360 पर उतना बढ़िया नहीं दिखाएगा, ठीक है ना, तो थोड़ा ब्लर हो जाता है। अभी तो एकदम काफी क्लियर दिख रहा है, लेकिन जैसे ये YouTube पर पब्लिश होता है तो इसका क्वालिटी थोड़ा सा गिर जाता है ना। तो आप थोड़ा सा इसका क्वालिटी बढ़ा कर देखिए, क्योंकि ये काफी बढ़िया चीज है, ये सबको पता नहीं होता है, ठीक है ना। और आपको पता हो रहा है तो समझिए कि आप लकी हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं और इसको फिर से बनाते हैं, सिर्फ अभी कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं, उसके लिए फिर सब कुछ हम बताते हैं, डोमेन रेंज क्या होता है, ठीक। हाँ जी, तो पहले ये लाइन है y एक्सिस, फिर ये लाइन है, ये लाइन मैं बना लूं, ये लाइन बना लेते हैं x एक्सिस। और cos इनवर्स का खाली ग्राफ को देखिए, cos इनवर्स के जो ग्राफ है, ये पाई 0 और पाई के बीच में है, तो पहले ये तो 0 हो गया और पाई कहीं इधर है, और फिर x एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक है, -1 और 1 के बीच में, -1 और ये 1 है ना, ये 1,0 मतलब 1,0 कहे तो 1, तो -1 और 1 के बीच में इसका ग्राफ है। तो इधर कहीं -1 ले लेते हैं जी, और इधर कहीं इतना ही दूरी पर इधर किसको ले लेते हैं, 1 को ले लेते हैं। भाई 1 आजा, अच्छा ज्यादा नजदीक लिखा गया क्या, चलो इधर ले लेते हैं। हाँ जी, तो अब इसका ग्राफ पहले ये वाला ड्रॉ करिए, ये पॉइंट ड्रॉ करिए, ये पॉइंट होगा -1, पाई, ठीक। तो यहां से ग्राफ चलना शुरू करा है, और फिर बीच में कहीं इसको π/2 पॉइंट मिलता है, जहां पर वो आराम करता है, मतलब कट करता है y एक्सिस को। ये π/2 ही है ना, 0, π/2 मतलब x में 0 y में π/2, तो ये π/2 ही तो हुआ। ये पाई कहने का मतलब क्या, 0, पाई, वैसे 0, π/2 कहने का मतलब क्या, π/2। इधर कहीं पॉइंट इसको क्या, कौन सा पॉइंट मिलता है, π/2,
2 और फिर ऐसे जाके यहाँ सट जाता है 1 पर। तो इधर देखिए ऐसे नीचे में आता है, उधर ऊपर में चला जाता है। तो दिस विल बिकम दी फ्रॉम हियर, दिस विल गो फ्रॉम हियर टू हियर, या नाउ दिस फाइन। क्या ये समझ में आया क्या आपको? इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। क्या ये बात चमका? अब एक्स डी रॉय वाला तो आपको ट्रिक पता ही है। एक्स डी रॉय, एक्स एक्सिस पर डोमेन और वाई एक्सिस पर रेंज। तो यहां से आप सब कुछ बता दीजिए। डोमेन क्या हो जाएगा जी, या फिर इसको क्यों लिखते हैं, डायरेक्ट लिखिए ना। ये क्या है, कॉस इनवर्स है ना। ये क्या है, किसका ग्राफ, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ है। तो ये जो कॉस इनवर्स फंक्शन है, इसका डोमेन, डोमेन टू रेंज डिफाइंड होता है कोई भी फंक्शन। तो डोमेन लिखिए, डोमेन x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर ग्राफ कहां से कहां तक है, -1 और 1 के बीच में ग्राफ है, देखिए। तो -1 से 1, -1 से 1। अच्छा, यहाँ ओपन ब्रैकेट की क्लोज ब्रैकेट, ओपन की क्लोज, तो यहाँ आएगा क्लोज ना, क्लोज आएगा, क्योंकि देखिए 1 -1 पर भी क्या है, ग्राफ है, और 1 पर भी ग्राफ है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज। अब रेंज, तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है y एक्सिस पर। रेंज कहां होता है, y एक्सिस पर। तो बताइए y एक्सिस पर ग्राफ कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक। तो 0 से पाई तक ये हो गया। और यहां भी क्लोज होगा, यहां भी क्या होगा, क्लोज होगा। क्लोज कहिए स्क्वायर ब्रैकेट, वही स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहां देखिए 0 से पाई, तो ये जो आपका होगा, ये क्या हो गया, डोमेन, डोमेन, डोमेन हो गया। ये क्या हो गया, रेंज। समझ में आया? तो यही हम लोग को याद करवा दिया जाता है कि कॉस इनवर्स का डोमेन याद कर लीजिए -1 से 1, और रेंज याद कर लीजिए 0 से 1, 0 से पाई, 0 से पाई, क्लोज 0 से पाई, ये याद कर लीजिए। लेकिन कैसे होता था ये नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया ना, अब पता चल गया, ठीक है। और आप देखिएगा, अभी मैंने जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वाला कॉस बनाया था, उसमें क्या था, यही तो था, 0 से पाई तक, मैंने 0 से पाई तक डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था, और इसका रेंज क्या था, -1 से 1, -1 से 1। तो ये है कोई फंक्शन f, और ये है f इनवर्स। तो देखिए, तो ये a है और ये b है, तो यहां नहीं हो गया b टू a। अब देखिए, तो यहाँ a है ये, तो a चल गया इधर, अब b है ये, तो ये b आ गया इधर। तो यही तो मैंने बता रहा था आपको, यही तो मैंने बताए थे आपको कि f अगर है a से b में, तो f इनवर्स b से a में डिफाइन हो जाएगा। उसी तरह साइन में भी था, आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह का था, और हर एक फंक्शन में ऐसा ही होगा। अगर कोई फंक्शन a से b में डिफाइंड है, तो उसका इनवर्स b से a में पक्के से डिफाइन होगा, इसको याद रखिए, ठीक है। समझ में आया क्या? तो ये आपका बन गया कॉस इनवर्स का ग्राफ, ठीक। तो आपको ग्राफ याद रखना, ठीक है ना। तो इसको इरेज करते हैं जी, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं tan। आज पूरा क्लास ग्राफ पर ही बेस्ड होगा। इस पूरे क्लास में ग्राफ ही पढ़ेंगे आज, सारे ग्राफ को खत्म करके, और फिर लेक्चर को खत्म करेंगे, फिर बाकी बचे हुए चीज को नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे, ठीक। तो हाँ जी, अब आती है बात y इक्वल टू tan x। अब ये tan x फंक्शन की बात कर लेते हैं। टेंजेंट, tan का पूरा नाम होता है टेंजेंट। तो इसका भी ग्राफ हम बना देते हैं जी। ये सब ग्राफ आपको पहले से पता होना चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आपको आना चाहिए, और ग्राफ सबके आना चाहिए, ठीक है ना। ग्राफ जरूरी है यार। बोर्ड एग्जाम में तो खैर वैसे ग्राफ नहीं उतना यूज होता है,
लेकिन आपको आना चाहिए। तो देखिए देखिए tan का क्या होता है, ये होता है 0, ये होता है π/2 और ये होता है -π/2, सॉरी ये π/2 90 डिग्री बढ़ाते चलिए, ये 0 π/2 मतलब 90 और फिर 180 आएगा मतलब पाई, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 3 π/2 एंड सो ऑन, इसी तरह ये इंफिनिटी तक जाते रहेगा। और इधर भी क्या हो जाएगा -π/2, इधर सब कुछ माइनस में कर दीजिए और क्या, यहाँ हो जाएगा -π, इधर हो जाएगा -3 π/2 एंड सो ऑन टिल -इंफिनिटी, और ये टिल इंफिनिटी, ठीक। और इधर होता है -इंफिनिटी और ये होता है इंफिनिटी, समझ में आया। तो इसका जो ग्राफ होता है ना वो एसिम्प्टोट बनता है, यहाँ दो एसिम्प्टोट बनाते हैं, यहाँ π/2 पर ऐसे एसिम्प्टोट्स है ये, इसमें ढेर सारे एसिम्प्टोट्स मिलेंगे, tan का ग्राफ में ढेर सारे एसिम्प्टोट्स मिलेंगे, जहां भी ऑड ये π/2 वाला आएगा ना, 1 π/2 3 π/2 5 π/2 ये सब पर एसिम्प्टोट बनता है। एसिम्प्टोट क्यों बनता है, क्योंकि इस पर tan जो है डिफाइन नहीं होता है। आपसे अगर पूछूंगा मैं कि tan π/2 का वैल्यू क्या होता है, तो आपको भली बात ही पता होगा कि tan π/2 नॉट डिफाइंड होता है, tan π/2 का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड, समझ में आया ना। अब कोई बोलेंगे कि हम तो पढ़े हैं कि अनंत होता है, गलत पढ़े हैं ना, अनंत होता ही नहीं है। देखिए अभी मैं प्रूव करता हूं आपको, tan π/2 का वैल्यू अनंत नहीं होता है जी, इट्स नॉट करेक्ट। लेकिन वैसे कोई बुक लिख देता है तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो जो होता है ना वो लिमिटिंग वैल्यू लिखा हुआ होता है, लिमिटिंग वैल्यू लिखा होता है π/2 पर, π/2 का एग्जैक्ट वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, इसका π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक, समझ में आया। देखिए मैं ग्राफ बताता हूं फिर आपको वो चीज भी क्लियर कर देता हूं। इसका जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा, ये इंफिनिटी तक जाएगा ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये -इंफिनिटी तक जाएगा, ये जमका, ये ऐसे ही इंफिनिटी तक और ये ऐसे -इंफिनिटी तक, और फिर यही बात इसी को आप यहाँ रिपीट कर दीजिए, बस इसी को उठा के और यहाँ बिठा दीजिए, ये जो 0 वाला पॉइंट है ये पाई पर रख दीजिए और बस इसी को उठा के यहाँ बिठा दीजिए, तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, जैसे यहाँ से ये 0 पर आया उसी तरह यहाँ से ये पाई पर आएगा और फिर ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक। उसी तरह इधर भी है, इधर से आया -π पर आया और फिर इस तरह से ऐसे, सॉरी हाँ जी, तो इसी तरह ये इनफाइनाइट तक -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक इसी तरह रिपीट होते रहेगा, समझ में आया। तो उतना हम नहीं बना रहे हैं, उतना जरूरी भी नहीं है बनाना, वैसे समझ में आया ना, ये -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक ऐसे ही रिपीट करते जाएगा। तो आप यहां से बताइए ये जो tan है, ये tan जो है वो इसका डोमेन क्या है, डोमेन होता है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक, देख लीजिए हर जगह ग्राफ है, हर जगह ग्राफ है, लेकिन ये देखिए ना, अगर मैं बोलूंगा कि -3 π/2 पर ग्राफ है क्या, जी नहीं, -3 π/2 पर ग्राफ नहीं है। एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट का मतलब होता है अनंत स्पर्शी, एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट का हिंदी क्या होता है, अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी ये होता है। मतलब अगर कोई ग्राफ किसी लाइन को अनंत पर स्पर्श कर रहा है ना, तो वो लाइन अनंत स्पर्शी होता है। ऐसे अनंत पर वो स्पर्श नहीं करता है, लेकिन नहीं बोलते हैं कि दो पैरेलल लाइन है ना, तो एक दूसरे को अनंत पर जाके टच करते हैं, तो टच थोड़ी करते हैं, पैरेलल लाइन सब कभी एक दूसरे को टच थोड़ी करते हैं, नहीं करते हैं ना।
तो यही बात है, ये आगे जाके पैरेलल हो जाता है, ये लाइन आगे जाके ये जो है आगे जाके पैरेलल हो जाते हैं, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये अनंत पर टच कर रहा होगा, ठीक ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसका जो ये जो है ये अनंत स्पर्श इसीलिए बोलते हैं, समझ में आया। ऐसा मान के चलते कि ये अनंत पर स्पर्श करेगा, एसिम्प्टोड हो गया, ये भी एसिम्प्टोड है, ये भी एसिम्प्टोड है, ये भी एसिम्प्टोड है, ठीक, समझ में आया। तो यहां देखिए ये जो ये 10 है ना, 10 का ग्राफ माइनस अनंत से प्लस अनंत तक तो है, लेकिन बीच में कहीं झोल हो जा रहा है। कहां पर झोल हो रहा है? जहां पर π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2 ये सब आ रहा है ना, वहां पर पाई पर चाहे 0 पर कहिए, 2π पर, 3π, 4π ये सब पर तो है ही ग्राफ, देखिए यहां पर है ही। लेकिन दिक्कत सिर्फ ऑड नंबर इंटू π/2, ऑड नंबर इंटू π/2 वाले पॉइंट पर दिक्कत कर रहा है, वहां पर ये एसिम्प्टोड बन रहा है। एसिम्प्टोड बन रहा है कि मतलब वहां पर ग्राफ नहीं है, और ग्राफ नहीं है तो वो डोमेन में भी नहीं आएगा। डोमेन में तो एक्स एक्सिस के वे सारे वैल्यूज आते हैं ना, डोमेन में एक्स के वे सारे वैल्यूज जहां पर ग्राफ है वो होता है डोमेन, और रेंज में वो सारे वैल्यूज होते हैं वाई एक्सिस के वो सारे वैल्यूज जहां पर ग्राफ है। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन पहली बात कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक तो है। आप देखिए माइनस अनंत से प्लस अनंत बार बार मैं नहीं लिखूंगा, इसके जगह पर मैं आर लिखूंगा, ठीक। आर का मतलब वही होता है, आर का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर यही तो है, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच के सारे वैल्यू को रियल नंबर बोलते हैं। तो इसके जगह पर मैं आर लिखूंगा आपसे, ठीक, आपको समझ में आ गया। तो यहाँ आर, अब आर तो लिख दिया, लेकिन हर एक पॉइंट आर वाला थोड़ी है, कुछ एक पॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो आप माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए कौन सा पॉइंट? माइनस कर दीजिए ये वाला पॉइंट, ये π/2, 3π/2, तो ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, बताइए, ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना यार। तो सारे पॉइंट लिखना संभव है क्या? नहीं लिखना संभव है। तो आप ऐसा करिए कि ऐसे लिख दीजिए, ऑड नंबर इंटू π/2 है ना, ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं आपको पता है, इवन नंबर को हम लोग 2n से लिखते हैं, और ऑड नंबर को क्या लिखते हैं? ऑड नंबर को 2n + 1 से लिखते हैं। ये चीज आपको पता है, ये सब बचपन का कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आपको 9th 10th में ये सब पता होगा। तो ऑड नंबर देखिए 1 है, 1π/2 मतलब 1 है, ऑड नंबर है। फिर -3 भी ऑड नंबर है, निगेटिव ऑड नंबर, ये पॉजिटिव ऑड नंबर, 3, 5, 7 ये सब पर दिक्कत कर रहा है ना। तो ऑड नंबर इंटू π/2 मतलब 2n + 1 इंटू π/2, ऑड नंबर को ऐसे लिखते हैं। तो इस चीज को आप घटा दीजिए, और n क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू, यहाँ n क्या है जी? n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये सब इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर का वैल्यू अगर आपने 0 रखा, n का वैल्यू आपने 0 रखा तो क्या बनेगा? 0 × 2 तो 0 और π/2 वाला पॉइंट मिल जाएगा। अगर वो n का वैल्यू 1 रखा तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 + 1 3π/2 ही मिल जाएगा। n का वैल्यू अगर -1 रखेंगे, -1 रख के देखिए तो -2 + 1 यानी -1, तो -π/2 मिल जाएगा। तो -π/2 वाला भी पॉइंट हट गया। अगर n का वैल्यू मैं -2 रखूंगा तो -2 2 जब -4 और 1 तो -3, तो -3π/2 वाला भी पॉइंट हट गया, -3 वाला π/2 वाला भी पॉइंट हट गया। मतलब n का वैल्यू रखने पर जो जो पॉइंट यहाँ मिलेगा वो सारा पॉइंट वही होंगे जो हमको हटाना है। मतलब हम स्मार्ट तरीके से ये सारे पॉइंट को हटा दिए, समझ में आया? ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट को लिखना संभव थोड़ी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैंने ये चालाकी लगा करके और इसको स्मार्टली लिख दिया, ठीक। तो ये इसका 10 का ये डोमेन हो गया। और फिर ये रेंज क्या होता है? रेंज होता है वाई एक्सिस के वे वैल्यूज जहां पर ग्राफ है। तो वाई एक्सिस के वैल्यूज देखिए -अनंत से +अनंत तक तो ग्राफ है ही है, देखिए ना, ग्राफ कहीं टूटा हुआ है क्या? वाई एक्सिस पर ग्राफ नहीं टूटा हुआ है, एक्स एक्सिस पर ग्राफ दिक्कत कर रहा था ये सारे पॉइंट पर, लेकिन वाई एक्सिस के कोई पॉइंट पर दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मतलब इसका रेंज क्या आएगा? ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर मतलब -अनंत से +अनंत तक सारे, ठीक। तो इसका जो हो जाएगा ये डोमेन और ये रेंज, ये किसका हुआ? 10 का। अब बात करते हैं कि क्या ये 1 1 है, ये मतलब 1 1 1 2 है, मतलब बाइजेक्टिव है क्या?
तो बाइजेक्टिव चेक करने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। पहले 1 1 चेक करने के लिए तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो देखिए यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, ये बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट पर कट करेगा ना, तो ये 1 1 तो नहीं है, और 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो आपको बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा, बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो बाइजेक्टिव कैसे बनेगा जी? बाइजेक्टिव बनाने के लिए आपको डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है ना, तो डोमेन को आप रिस्ट्रिक्ट करिए। आप सोचिए कि कहां से कहां तक डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करोगे आप, बताना जरा, डोमेन को कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट करोगे? अच्छा, किसी के दिमाग में ऐसा बात नहीं ना चल रहा है कि ये अलग ग्राफ है, ये अलग ग्राफ है, ये अलग ग्राफ है? नहीं, ये ऐसा अगर दिमाग में चल रहा है तो उसको निकाल के फेंकिए जल्दी, अभी के अभी फेंकिए। ये पूरा जो है ना tan का ग्राफ है, एक ही फंक्शन का ग्राफ है सारा, ठीक। tan का ग्राफ माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होता है, और यही पाई पीरियड वाला यहाँ ये इतना देखिए ना, -π/2 से π/2, ये टोटल इंटरवल कितना का है? पाई का है, क्योंकि यहाँ 90 और यहाँ 90, तो टोटल कितना होगा? पाई, मतलब ये 180। तो ये इसी ग्राफ को यहाँ ले चिपका दीजिए, इसी को ऐसे ऐसे चिपकाते चलिएगा, मतलब इसका पाई पीरियड वाला, इसका पीरियड होता है पाई। मैंने उसमें भी बताया थे आपको, फंक्शन जब पढ़ाए थे तो लास्ट लेक्चर में आई थिंक पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाए थे, तो वहां मैंने बताया था कि tan का पीरियड कितना होता है? पाई। तो बताइए, तो ये सब जितना ये सब ग्राफ बन रहा है, सब कुछ एक ही फंक्शन का tan का ग्राफ है, समझ में आया ना? तो आप बताइए कि इसको डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कहां से कहां तक किया जाए? तो कोई के दिमाग में आएगा कि यहां से यहां तक कर लेते हैं, तो हाँ सही है, यहां से यहां तक करिएगा तो ये वाला खाली ग्राफ मिलेगा, ये वाला ग्राफ मिलेगा, मतलब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। काहे कि ऑन टू इसलिए क्योंकि इसका रेंज क्या है? रेंज और कोड में दोनों आर है, रियल नंबर और रियल नंबर क्या है? इसका कोड में भी है और रेंज यही है, मतलब ऑन टू तो है, ऑन टू तो अभी भी है, लेकिन 1 1 नहीं हो रहा है। तो 1 1 करने के लिए हम खाली यहां से यहां तक ले लेंगे तो हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा, लेकिन फिर से वही वाला बात आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये वाला ले लीजिए -π/2 से π/2 वाला, तो हमको ग्राफ ये मिलेगा। ये वाला ग्राफ मिलेगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला आपको ग्राफ मिलेगा जो कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। वैसे ये सब भी 1 1 ऑन टू है, अगर यहां से यहां तक भी रिस्ट्रिक्ट करोगे तो ये 1 1 ऑन टू मिलेगा, लेकिन ये सब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर नहीं आते हैं, ठीक। तो अब हम इसका इनवर्स निकालने चलता हूं। सबसे पहले वो बात भी लिख ही लेते हैं, और ये क्या है? इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? जैसे उसमें लिखे थे, इसको लिख लीजिए, चूंकि ये मेनी वन है ना, मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है, लिखेंगे इट इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, इसीलिए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन जब मैं tan के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कहां से कहां तक किया मैंने डोमेन को? ये जो डोमेन इतना खतरनाक दिख रहा था उसको मैं -π/2 से π/2 तक बांध दिया, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा? -π/2 से π/2। अच्छा जी, यहां बताइए कि ओपन होगा कि क्लोज? यहां जो इंटरवल आएगा ओपन इंटरवल की क्लोज इंटरवल, यहां आप देखिए -π/2 अगर ग्राफ टच करेगा तो क्लोज आएगा, तो -π/2 को ग्राफ टच कर रहा है क्या? नहीं ना, अनंत स्पर्शी बन रहा है, एसिम्प्टोट बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ क्या बन जाएगा? ओपन इंटरवल। और यहाँ भी ओपन इंटरवल, क्योंकि π/2 पर भी ग्राफ को नहीं टच कर रहा है, वो ये दोनों पैरेलल हो जाता है ना आगे जाके, तो अनंत पर बोलते हैं स्पर्श करता है, तो वही बात हो गया, समझ में आया? टच नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी? यहाँ से आ जाएगा इसका ये ओपन इंटरवल समझ में आया क्यों लगाया मैंने? फिर रेंज लिखते हैं, तो रेंज क्या है? रेंज तो -अनंत से प्लस अनंत तक है ही, मतलब इसको आर लिख देते हैं, कोई दिक्कत? मतलब अब ये क्या हो गया? बाइजेक्टिव। अब क्या हो गया बताइए? अब ये हो गया बाइजेक्टिव। नाउ इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसीलिए इनवर्स एग्जिस्ट।
बताइए, अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा वो tan वाला कॉन्सेप्ट बता देते हैं, इसका वैल्यू पाई बाई 2 पर इंफिनिटी क्यों नहीं होता है। देखिए आप देखिए tan पाई बाई 2 का वैल्यू, अभी इनवर्स पर आते हैं लेकिन थोड़ा सा वो वाला कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, फिर इसको अभी बता देते हैं। tan पाई बाई 2 का वैल्यू मैंने बोला कि नॉट डिफाइंड होता है, ठीक। तो किसी ने याद करके रखा है कि प्लस ये इंफिनिटी होता है, तो इंफिनिटी एक्चुअली होता नहीं है, वो लिमिटिंग वैल्यू होता है। इंफिनिटी इंफिनिटी क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू। आप देखोगे तो पाई बाई 2 पर पाई बाई 2 tan पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, तो ग्राफ ही नहीं है। tan पाई बाई 2 पर ग्राफ ही नहीं है, इसीलिए उसका वैल्यू नॉट डिफाइंड आता है। tan पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पर tan का ग्राफ ही नहीं है, तो ग्राफ नहीं है तो उसका वैल्यू आप कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे ना, नहीं बता पाओगे, तो इसीलिए वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, मतलब पाई बाई 2 से हल्का पीछे, ये लिमिट आपने पढ़े होगे अगर 11th में तो पता होगा, लिमिट पाई बाई 2 माइनस, इसका मतलब ये बताइए tan x, इसका वैल्यू बताइए, x का वैल्यू तब माइनस, ये पाई बाई 2 से हल्का छोटा लेना है, तो हल्का पीछे ये आएगा माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस, मतलब पाई बाई 2 से हल्का छोटा। तो यहां पर आप देखिएगा तो ये वाला लाइन जाके अनंत पर स्पर्श कर जाएगा, ये इंफिनिटी पर जाके टच कर जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan x का जो वैल्यू आएगा ना, वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंफिनिटी, क्योंकि ये माइनस पाई बाई 2 वाला जो लाइन, ये पाई बाई 2 से हल्का छोटा वाला लाइन जो बनाएगा ना, वो इंफिनिटी को टेंड करेगा, टच करेगा, ठीक। तो इसीलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू इंफिनिटी हो जाता है। यहां से आप बोलोगे कि tan पाई बाई 2 माइनस, मतलब पाई बाई 2 से हल्का छोटा, एग्जैक्ट नहीं, पाई बाई 2 एग्जैक्ट वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। tan पाई बाई 2, अगर पाई बाई 2 एग्जैक्ट वैल्यू आप बोल रहे हो तो उसका वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन पाई बाई 2 का, पाई बाई 2 से हल्का सा छोटा वैल्यू लोगे ना आप, तो उसका वैल्यू क्या आता है, इंफिनिटी आता है, इंफिनिटी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस, मतलब पाई बाई 2 से हल्का बड़ा वैल्यू ले लेंगे, तब पाई बाई 2 से हल्का बड़ा ये, तब उसका वैल्यू क्या आएगा, तो उसका वैल्यू देखिए ना, ग्राफ कहां मिल रहा है, माइनस इंफिनिटी पर मिल रहा है। तो अगर इसका मैं लिमिट पूछूंगा तो आपने क्या बोलना होगा, tan पाई बाई 2 प्लस, tan पाई बाई 2 प्लस, इसका मतलब क्या, पाई बाई 2 से हल्का बड़ा पर ये ग्राफ कहां पर है, माइनस इंफिनिटी पर है, तो इसका वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए आपको बोला कि आप tan पाई बाई 2 पर इंफिनिटी फॉर श्योर क्यों बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे ना यार, क्योंकि पाई बाई 2 से हल्का सा छोटा लीजिएगा तो इंफिनिटी मिलेगा, प्लस इंफिनिटी, लेकिन हल्का सा बड़ा लीजिएगा तो माइनस इंफिनिटी मिलेगा, और माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी में आसमान जमीन का फर्क है। आपको समझ में आ रहा है क्या, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी में आसमान और जमीन का फर्क है। तो आप इंफिनिटी इसका वैल्यू क्यों बोलोगे, माइनस इंफिनिटी क्यों नहीं बोलोगे, जबकि दोनों लिमिटिंग वैल्यू है, दोनों लिमिटिंग वैल्यू है। ये जो है LHL है, ये इंफिनिटी जो है वो LHL का वैल्यू है पाई बाई 2 पर, और ये RHL का वैल्यू है माइनस इंफिनिटी, तो सिर्फ ये क्यों आप बोल रहे हो, ये क्यों नहीं बोल रहे हो, ठीक है ना। तो इसीलिए आप tan पाई बाई 2 का वैल्यू अब से कि क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड बोलोगे। अगर आपने NCERT का बुक देखे होंगे खोल के, तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। आप अगर वो टेबल देखे होंगे जो हम लोग 9 10 में पढ़े थे, 10th क्लास में पढ़े थे ना, टेबल याद करिए, रेशियो वाला टेबल, tan 0 का वैल्यू याद आ रहा है, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, ये सब साइन का वैल्यू सब कुछ बनाया हुआ रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर 0 0 30 60 45 ये सब लिखा हुआ रहता है, फिर उसका वैल्यू लिखा हुआ रहता है, टेबल वाला आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। तो उसमें क्या होता है कि आप NCERT के बुक उठा के देखोगे तो नॉट डिफाइंड लिखा हुआ रहता है, समझ में आया ना, ठीक है। तो इसीलिए मैं NCERT को ज्यादा बेस्ट मानता हूं, ठीक है, क्योंकि उसमें गलत होने का चांस ही नहीं बनता है, समझ में आया। NCERT बुक लिखने के पीछे बहुत सारे एक से एक IITian का हाथ होता है यार, एक आदमी कोई नहीं लिखा हुआ रहता है। तो इसको ये समझ में आ गया होगा, इसको अब इरेज करते हैं, चलते हैं tan के इनवर्स के ऊपर। जैसे एक चीज इसी तरह की चीज मैंने और बताए थे आपको कि कोई भी नंबर बटा में अगर जीरो करेगा, अगर ये एग्जैक्ट जीरो है इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड आता है, लेकिन अगर किसी नंबर बटा जीरो से हल्का छोटा वैल्यू लोगे तो माइनस इंफिनिटी आएगा, इसका वैल्यू माइनस इंफिनिटी। और किसी नंबर बटा
जीरो प्लस करोगे मतलब जीरो से हल्का बड़ा लोगे तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी आता है। ये भी चीज मैंने आपको आई थिंक बताए थे फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर, या फिर पता नहीं कहीं तो बताए थे। अब एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि ऑनलाइन में ही बताए थे कि ऑफलाइन में ही बताए थे। हाँ जी, तो अब मैंने ये 10 के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया इन द इंटरवल -π/2 टू π/2। इस इंटरवल के अंदर मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो अब इसका इनवर्स निकलेगा क्योंकि ये अब बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया है। तो अब इनवर्स निकालिए आप। तो ये अच्छा लाइन कभी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। हाँ जी, तो बताइए इसका ये वाला बनाना है तो -π/2 π/2 दर्शाइए आप। ये है -π/2 और इसको ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि नीचे ग्राफ बनाना है ना, इसमें नीचे ग्राफ बनाया तो इसको ऊपर लिख लेते हैं ताकि खिचड़ी ना पके। -π/2 और इसमें ऊपर ग्राफ बनाना है तो नीचे लिख लेते हैं, यहाँ आई थिंक आएगा π/2। ठीक, अब यहाँ पर अपने को एसिम्पटोट ड्रॉ करना है, एसिम्पटोट ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर लीजिए एसिम्पटोट। हाँ, ये प्रॉपर्टी में तो ये चीज लिखना मतलब लिखवाना भूल ही गए थे। प्रॉपर्टी एक ये भी होता है इनवर्स फंक्शन का। इनवर्स फंक्शन का प्रॉपर्टी ये भी होता है कि अगर किसी फंक्शन में उसका एसिम्पटोट अगर वर्टिकल बन रहा है तो उसका इनवर्स फंक्शन जो होगा ना उसका एसिम्पटोट हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। अभी आपको चमक जाएगा। ये भी प्रॉपर्टी होता है इनवर्स फंक्शन का। ये π/2 है। देखिए अब ये ग्राफ कौन सा है, ग्राफ है ये कुछ ऐसा, ये यहां से आएगा, ये 0 पर आएगा, यहाँ से आएगा और यहाँ कुछ नाश्ता पानी कर सकता है और ये खुशी खुशी यहाँ से नीचे चल जाएगा। ठीक, हाँ जी, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स विथ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। हाँ जी, तो अब अपने को क्या बनाना है, अब बनाना है इसका ग्राफ, इनवर्स का ग्राफ। तो इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है, y इक्वल टू x लाइन बनाएंगे, y इक्वल टू x लाइन बना के और फिर उसका इमेज ले लेंगे। इस tan x का क्या ले लेंगे, इस tan x का जो ग्राफ है इसका क्या ले लेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे। तो पहले आप y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये सही है क्या, थोड़ा सा गड़बड़ है, दिस एंड दिस। ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना, आप लोग स्केल से बना लीजिएगा, हमारा पास स्केल नहीं है इतना बड़ा। ठीक, हाँ जी, तो अब ये तो कर लिए, अब इमेज ले लीजिए सबका। अब पहले पॉइंट बना लीजिए, ये जो पॉइंट है ये क्या है, x में π/2 है, x में π/2 और y में इंफिनिटी है। y में क्या है, इंफिनिटी। बताइए हाँ या ना, x में तो π/2 है और y में इंफिनिटी है। और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, x में -π/2 है, -π/2 और y में माइनस इंफिनिटी है ना, नीचे है माइनस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी होता है, इधर इंफिनिटी होता है। तो दिस पॉइंट इज -π/2 कॉमा माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी। ये तो इसका हम लोग इमेज लेते हैं तो y इक्वल टू x लाइन के अबाउट किसी भी पॉइंट का जब इमेज लेते हैं तो उसका ऑर्डर स्वैप हो जाता है। तो ये इंफिनिटी x में इंफिनिटी, y में π/2, तो इसका पॉइंट कहाँ बनेगा, x में इंफिनिटी y में π/2। तो y में π/2 कहाँ मिलेगा जी, y में π/2 कभी इधर नहीं मिलेगा, प्लस π/2 है ना, कहीं इधर मिलेगा जी, इधर मिलेगा ना, ये इतना है तो ये भी इतना ही ले लेते हैं। तो
चलिए यहाँ पर आ जाएगा π/2 और x में इंफिनिटी। और एसिम्पटोट जो है ना, मैंने क्या बोला, किसी फंक्शन का एसिम्पटोट अगर वर्टिकल है, किसी फंक्शन का एसिम्पटोट अगर वर्टिकल है तो उसका इनवर्स फंक्शन का जो एसिम्पटोट होगा ना वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो इसका एसिम्पटोट π/2 पर था, तो अब इसका भी एसिम्पटोट π/2, इनवर्स फंक्शन का एसिम्पटोट π/2 पर बनेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसका एसिम्पटोट वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बना लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बना लीजिए आप। अरे यार काफी तिरछा जा रहा है। ये जब मैं ये ग्राफ बना रही ये सब थोड़ा सा ये सब कर रहा होता हूँ तो आप उसको थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि यार हम हाथ से बना रहे तो हमको तो टाइम लगेगा, ठीक है? हमको तो टाइम लगेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी, तो एसिम्पटोट ये जो π/2 वाला एसिम्पटोट था वो वर्टिकल था, तो ये हॉरिजॉन्टल बना दिया ये π/2 पर। अब -π/2 पर जो एक एसिम्पटोट है उसको भी हॉरिजॉन्टल बना दीजिए, वो भी -π/2 पर बनेगा। दिस पॉइंट इज -π/2। तो आप इसको ऐसे बना लीजिए। आपको ये चमक रहा है क्या? तो इसने बोला कि π/2 इंफिनिटी, तो इसका चेंज करिए, इसका इमेज वाला पॉइंट क्या आएगा? इंफिनिटी π/2, मतलब x में इंफिनिटी, तो x में इंफिनिटी तो इधर है, x में इंफिनिटी और y में π/2, मतलब ये इधर वाला पॉइंट कहीं, इधर वाला पॉइंट कहीं मिलेगा ना? बताइए, इंफिनिटी π/2 इधर वाला पॉइंट मिलेगा। और फिर बोला इसका इमेज लीजिए, तो -इंफिनिटी -π/2, मतलब x में माइनस इंफिनिटी, तो x में माइनस इंफिनिटी तो कहीं इधर, और y में -π/2, तो y में -π/2 नीचे, मतलब इधर कहीं। तो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -इंफिनिटी -π/2। ये चमका? बताइए। तो अब इसका इमेज लोगे आप, तो इमेज ये ऐसे है, इसका इमेज लोगे तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं? अब इसका इमेज वाला कैसे ग्राफ बनेगा? इमेज वाला ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक? ये ऐसे, ये जाके उधर पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये एसिम्पटोट है तो इसको टच नहीं करेगा, ये आगे जाके ऐसे पैरेलल हो जाएगा। तो और इसका ये जो ऐसे है वो कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? ऐसे। आपको ये चमक रहा है क्या? ये कुछ ऐसा। तो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ है tan x का, और ये किसका ग्राफ है? ये है tan इनवर्स x का। आपको चमका क्या? tan इनवर्स का ग्राफ, ये सुपरमैन की तरफ एस मान लीजिए इसको, एस ऐसे लिखते हैं ना, एस तो वही है एस। तो ये tan का ग्राफ होता है, ये tan का ग्राफ ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, और ये जो होता है ये π/2 होता है, π/2 एक होता है -π/2। आपको समझ में आया? तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि ये सुपरमैन का ग्राफ है, ठीक? तो सुपरमैन कौन होता है? tan फंक्शन जो होता है वो tan इनवर्स जो है वो सुपरमैन होता है, ठीक? तो ये हो गया आपका tan इनवर्स का ग्राफ। tan इनवर्स का ग्राफ कौन है? इसको हाईलाइट कर देते हैं। tan इनवर्स का ग्राफ है ये, दिस ग्राफ इज ऑफ tan इनवर्स। आपको ये बात समझ में आया क्या? तो इसको अलग बनाते हैं जी, इसको अलग बनाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ना। और जिनको ग्राफ नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ सीखना है, वो इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, ठीक है?
किसी को जबरदस्ती मैं पकड़ के नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ग्राफ आप पढ़ो ही पढ़ो, अगर आप पढ़ोगे तो आपको ही फायदा है, समझ में आया ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। वैसे मैंने तो पढ़ाना ही है, कुछ नहीं छोड़ेंगे, एवरीथिंग इन डिटेल, सब कुछ डिटेल में पढ़ाई होगा। इधर ये y एक्सिस बना लिया एंड देन ये x एक्सिस बना लिया, ये ग्राफ है। इस ग्राफ में पहले आप ड्रॉ करिए, इस पॉइंट को पहले लिखिए, कौन कौन पॉइंट, π/2 और -π/2, और वहां पर एक एसिम्पटोट ड्रॉ करिए। ये π/2 पर एसिम्पटोट ड्रॉ करना है और ये -π/2 पर एसिम्पटोट ड्रॉ करना है। तो दिस इज एसिम्पटोट को हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, सॉलिड लाइन से नहीं। ये कर दिया, इसको भी कर दीजिए, ये एंड देन अरे यार फ्रेश फ्रेश काहे नहीं बनता है रे भाई। कितना समझा लो, रेडी ही नहीं है समझने के लिए। बोलते हैं कि अच्छा अच्छा ग्राफ बनो, सुनता ही नहीं है। चलिए खैर, इतना ही पर खुश रहना पड़ेगा, मजबूरी है, ये बनने के लिए रेडी ही नहीं है बढ़िया। तो इसका जो ग्राफ होता है वो इंफिनिटी, -इंफिनिटी और +इंफिनिटी के बीच में होता है, और ये पॉइंट है π/2, और ये पॉइंट क्या है, -π/2। ओके, अब ये है जो 0 से शुरू होकर उधर जाता है और फिर ये इधर आता है। तो इसको ऐसे एकदम सुपरमैन बना दीजिए, एकदम सुपरमैन बना दीजिए इसको, ताकि एकदम मन मिजाज खुश हो जाए कि आज हमको तो सुपरमैन इन लोग बोल रहे हैं। क्या बात है भाई, आज ऐसा क्या मैंने अच्छा काम कर दिया। हाँ जी, तो ये जो आपका ग्राफ बना ना, दिस इज ग्राफ ऑफ tan इनवर्स, समझ में आया। ये ग्राफ किसका है, tan इनवर्स का है। तो जरा आप बताइए कि tan इनवर्स फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन तो आपको दिख रहा है -अनंत से +अनंत। डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस का वैल्यू। एक्स एक्सिस पर ग्राफ कहां से कहां तक है, -अनंत से +अनंत तक हर जगह ग्राफ है, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है। मतलब क्या, मतलब ये कि tan इनवर्स का डोमेन हो जाएगा R, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा y एक्सिस पर जहां से जहां तक ग्राफ है। तो -π/2 से π/2 तक ग्राफ है कि नहीं, -π/2 से π/2 तक ग्राफ है, लेकिन यहाँ ओपन आएगा कि क्लोज आएगा, यहाँ ओपन आएगा कि क्लोज आएगा, आपको चमक रहा है क्या। तो यहाँ आएगा ओपन ना, क्योंकि देखिए ना -π/2 को ग्राफ टच थोड़ी कर रहा है, π/2 को ग्राफ थोड़ी टच कर रहा है, ये तो पैरेलल हो जाता है। तो ये हो गया, तो ये tan इनवर्स का। तो यहां भी आप देख सकते हो, ये tan जो है यहां से यहां डिफाइंड है, बाइजेक्टिव फंक्शन अगर किए हैं इसको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के साथ। तो ये -π/2 से π/2 ओपन से R तक है, तो ये A है, ये B है, ये कोई फंक्शन f है, तो इसका f इनवर्स यहाँ है, f इनवर्स कहां से कहां तक चल गया, ये बन गया B और ये बन गया A। मतलब अगर ये f A से B तक था तो f इनवर्स क्या हो गया, B से A तक। वही बात आपको चमक रहा है क्या। तो यहां से आपको याद करवा दिया जाता है कि tan इनवर्स का डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज क्या होता है, रेंज होता है ओपन -π/2 से π/2, ओपन -π/2 से π/2। आपको ये बात समझ में आया क्या, हाँ जी, ये बात समझ में आया क्या। तो ऐसा होता है tan इनवर्स का ग्राफ।